Hello everyone, welcome back to our channel Pharma Aspirant। प्रीवियस क्लास में फार्माकोग्नोसी का ग्लाइकोसाइड पार्ट थर्ड हम लोग कंप्लीट किए थे बेटा। पार्ट थर्ड में हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है, जहां से सबसे ज्यादा जीपेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और आइसोथायोसाइनेट तक हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। यानी हम लोग लगभग लास्ट पर हैं ग्लाइकोसाइड के। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एडल्ट्रेंट, अलाइड, यूजेस, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जीपेट के एग्जामिनेशंस में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने निमोनिक्स के थ्रू यानी इजी ट्रिक के थ्रू मैंने आपको याद करवा दिया है। और जब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन यानी कि केमिकल टेस्ट पे, जिसमें 2020 जो जीपेट हुआ था बेटा, 2021 में जो जीपेट हुआ था, उसमें लगभग तीन क्वेश्चंस केमिकल टेस्ट से पूछे गए थे। तो केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल टेस्ट केवल ग्लाइकोसाइड का नहीं था, दूसरे भी फार्माकोग्नोसी में जो चैप्टर है, जैसे अल्कलॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, टर्पेनॉइड्स, वोलाटाइल ऑयल्स, तो उनसे भी क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और केमिकल टेस्ट भी मैं आपको बहुत ही इजी निमोनिक से क्या कराऊंगा, याद करवाऊंगा। चलिए, तो आज की क्लास में नेक्स्ट सेगमेंट है जी अपना फ्लेवनॉल ग्लाइकोसाइड। 4 सेगमेंट कंप्लीट कर लेते पार्ट थर्ड में। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों जब कंप्लीट कर लेंगे, तब पार्ट 4 आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम पार्ट 3, 2 और 1 में फैमिली, सिनोनिम से सारी चीजें, इंट्रोडक्शंस वाले पोर्शंस वगैरह हम लोग सारी चीजें क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। तो फ्लेवनॉल ग्लाइकोसाइड में फर्स्ट है जी साइट्रस फ्रूट। अपन याद भी किए थे कि फ्लॉ यानी कि दूरियां बढ़ी साइरस मिस्त्री और किंग खान के बीच में, क्योंकि वो सिली बकर था। यही हमारा निमोनिक्स का ट्रिक था। जो न्यू स्टूडेंट होंगे हो सकता है उनको समझ में नहीं आए, लेकिन जो पुराने वीडियोज को देखे होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि सर ट्रिक कैसे दे रहे हैं या ट्रिक कहां से आ गया। मैंने ये सारे ड्रग्स पे अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी। मैं जो भी ग्लाइकोसाइड है प्लांट के, इन पे मैं अप्लाई कर चुका हूं और आपको मैं उन पे वीडियोज बना करके दे भी रखा हूं। और मैंने ये भी बताया था कि फार्माकोग्नोसी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कॉन्सेप्ट बहुत कम है, रटने वाली चीजें ज्यादा है। तो रटने वाली चीजें हैं तो हम उस पर ट्रिक अप्लाई करके, निमोनिक्स अप्लाई करके, स्मार्ट स्टडी करके यहां से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो साइट्रस फ्रूट में फैमिली अपनी क्या है बेटा, रूटेशी, मालूम है हम लोग को, बायोलॉजिकल सोर्स है ग्रीन साइट्रस फ्रूट, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हेस्पेरिडीन। क्या है बेटा, हेस्पेरिडीन। तो साइट्रस फ्रूट की क्या है भाई, हेस्पेरिडीन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। चलिए, कंप्लीट हो गया साइट्रस फ्रूट। अब आते हैं सिलीमेरीन पे। तो सिलीमेरीन में फैमिली है एस्टेरेसी, कंपोजिटी और एस्टेरेसी, 2 फैमिली अपन याद किए थे कि सिल मारी गई अरिस्टो कंपनी में, है ना। तो सिल मारी गई हो जाएगा सिलमेरीन, अरिस्टो से एस्टेरेसी और कंपनी से कंपोजिटी। तो ऑब्वियसली ट्रिक से हम लोग ऑलरेडी फैमिली याद कर चुके थे। बायोलॉजिकल सोर्स सिलिबस मैरियनम। केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखिए उसी के नाम से है, सिलीबीन, सिलिक्रिस्टीन, सिलिडायानीन। तो मैंने बताया था ना कि अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स या सिनोनिम्स याद कर लेते हैं या फैमिली याद कर लेते हैं ट्रिक्स के अनुसार, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हीं से मिलती जुलती होती है। जैसे यहां पर देखिए सिलिबस मैरिनम, तो सिलिबस से ही देखो क्या है, सिलिबीन, सिलिक्रिस्टीन, सिलिडायानीन, ऐसे यहां से सॉल्व हो जाते हैं। यूज इनका क्या है, लीवर डिसऑर्डर के केस में हम बेसिकली सिलीमेरीन का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका सिलीमेरीन। नेक्स्ट है बेटा, चलिए ये ट्रिक का जगह अपन दे रखते हैं कि क्लासेस जब हम डिस्कस करते हैं, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है क्लासरूम प्रोग्राम भोपाल में, तो उस समय ये चीजें जो है वो बच्चों अपने जब ये मटेरियल्स उनको देता हूं तो उसमें वो अपनी चीजों से वो क्या करते हैं, लिखते हैं, ट्रिक वगैरह वहीं पर लिख लेते हैं, ताकि उनको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं हो। तो उनके लिए ये चीजें हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से परचेस करना है, कैसे परचेस करना है, मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही लो कॉस्ट में ये सारी चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट है जी बकवीट।
बकवीट की फैमिली है जी पॉलीजेनेसी। कौन सी फैमिली? बहुत बातें करनी है तो अपनी रूह से करो। अपन याद किए थे बहुत से पॉलीजेनेसी और बातें से बकवीट, रूह से रूहबार, उससे सेनेगा, तो इन सब की फैमिली क्या है? पॉलीजेनेसी। तो पॉलीजेनेसी फैमिली अपन ऑलरेडी ट्रिक के साथ क्या कर चुके हैं? याद कर चुके हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड फ्रूट ऑफ फर्गोपायरम स्कूलेंटम। बहुत बात करते थे स्कूल टाइम में, अपन बायोलॉजिकल सोर्स ऑलरेडी याद कर चुके हैं ट्रिक के थ्रू। केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसका बेटा रूटीन, हेस्पेरिडोसाइड एंड विटामिन पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन पी, है ना। विटामिन पी जो है बकवीट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन पी, है ना। तो कैसे याद किए थे इसका? फर्गोपायरम स्कूलेंटम, यानी कि बहुत बात करते थे स्कूल टाइम में, तो स्कूलेंटम से वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन वहां पर रहेंगे। इजिली वहां पर एक टर्म्स भी आपको याद है, एक सिंगल वर्ड भी अगर आपको याद है तो वहां पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा ले जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन द सेल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर ब्लीडिंग होती है उस केस में हम बकवीट यूज करते हैं। तो बकवीट हमारे इंपॉर्टेंट है कि ये विटामिन पी इसमें होता है, और कैपिलरीज के ब्लीडिंग, ये भी देखिए यूनिक प्रॉपर्टी है कि कैपिलरीज में ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उस केस में हम बकवीट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। चलिए, तो ये हो गया बकवीट। जिंजिको पे आते हैं, फैमिली जिंजिको ऐसी नाम से है, जिंजिको बिलोबा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिंजिकोलाइड ए बी से जे, ए बी से एंड जे, ए बी सी एंड जे, ये 4 इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूजेस क्या है? तो पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का ये इनहिबिटर है जी। कौन? जिंजिको, है ना। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का ये क्या है भाई? जिंजिको इनहिबिटर है। एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन अस्थमा, अस्थमा के केस में यूज होता है जिंजिको। रेनॉल्ड्स डिजीज जो एक वैस्कुलर डिजीज है उसमें ये यूज होते हैं। ट्रीटमेंट इन एज एसोसिएटेड मेमोरी इंपेयरमेंट, मेमोरी इंपेयरमेंट में भी यूज करता है। तो जिंजिको से अपन क्या याद किए थे? किंग खान, किंग यानी कि शाहरुख खान, यही बोले थे क्या? और किंग खान की बाल कैसी होती है भाई? तो ट्री की तरह। तो अपन हेयर ट्री इसका सिनोनिम्स देखे थे, क्यू ट्री, हेयर ट्री, ऐसे करके। तो क्या है इसमें दिया हुआ कि ये कहां पर यूज होता है भाई? तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पे। कहां पर यूज होता है? अस्थमा। तो किंग खान को क्या था? अस्थमा था। किंग खान कौन सा पेन यूज करता था? रेनॉल्ड्स का, और उसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई थी। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे तो किंग खान यानी जिंजिको से रिलेटेड आपको वो क्या हो जाएगा? सारे यूजेस क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो किंग खान जब पापा बना, कैसे याद करेंगे? पापा, पापा से हो जाएगा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी पापा यानी कि फादर, एफ फॉर फादर, तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो किंग खान जब फादर बना, यही चीजें यहाँ पे लिखनी होती है ट्रिक वाली चीजों में, यहाँ पर अपन उन्हीं चीजों को लिखते हैं। तो किंग खान जब पापा बने तो उनको अस्थमा हो गया, और वो कौन से पेन रखते थे? रेनॉल्ड्स पेन रखते थे, और उनकी मेमोरी डे बाई डे क्या हो गई? लॉस हो गई। तो ये इनका यूज अपन क्या कर देंगे? इन ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। देखो, अभी लगता होगा आपको कि अरे यार फालतू में चीजें हैं ट्रिक निमोनिक्स, लेकिन आप इसको अच्छे से लिख लो। जो मैं आपको लिखाता हूं उसको अच्छे से लिख लो। हो सकता है अभी लाइव क्लासेस में आपको टाइम ना मिले, क्योंकि ये वीडियोज प्रीमियर्स होते हैं, टाइम नहीं है, नहीं तो आगे की चीजें ये हो जाएगी। आप रोक करके भी शायद देख सकते हो, है ना। दूसरी चीजें अपने को क्या करना है कि पुनः इस वीडियो को फिर से देखना है। जब आप फिर से इस वीडियोज को देखोगे तो जहां जहां पर जो भी चीजें आपकी छूट गई है उन चीजों को आप दोबारा क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और बाकी आप चाहो तो वीडियोज को रोक करके भी शायद आप देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मिसलिनियस ग्लाइकोसाइड, नेक्स्ट हमारा जो 6 टाइप जो है बेटा वो मिसलिनियस ग्लाइकोसाइड है। क्या लिखा हुआ बेटा? टेकन बिफोर मील टू इंप्रूव एपेटाइट। अगर भोजन के पहले इसको लेते हैं, बिफोर मील अगर हम इसको लेते हैं तो एपेटाइट इंक्रीज होगी। एपेटाइट इंप्रूव होने का मतलब, एपेटाइट का मतलब होता है बेटा द मेडिसिन विच इनहैंस एपेटाइट प्रॉपर्टी, यानी कि वैसी मेडिसिन जो भूख लाने वाली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? जो मतलब एक तरह से गैस्ट्रिक एम्प्टी करती है, यानी कि पेट को खाली करती है, और पेट को खाली करेगी तो ऑटोमेटिक हमें क्या लगेगी? भूख लगेगी। तो एपेटाइट का मतलब होता है बेटा भूख, है ना। तो ये भूख को इंक्रीज करने वाले होंगे सारे के सारे जो भी मिसलेनियस के अंडर में आएंगे, बिटर ग्लाइकोसाइड के अंडर में आएंगे, जिसमें हेना वगैरह अपन देखेंगे वहां पर।
इट्स इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशंस। मैंने क्या बताया, गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशंस को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के कारण ही क्या होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी होगा, जल्दी से जल्दी वहां पर जो भी फूड होंगे वो डाइजेस्ट होंगे और उसके बाद इंसान को क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो जो जितने भी बिटर ग्लाइकोसाइड यानी जितने भी मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड है, जिसमें हीना मैंने याद करवाया था कि मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हीना देख रही थी और उसने डिसाइड की कि कल से ही मैं जिम जाऊंगी और जिम करके वो पिचक गई और जेंट्स की तरह दिखने लगी, यही था क्या। तो कैसे याद किए थे, हीना था कल यानी काल में जिम जाऊंगी, जिमनेमा, और जिम करने के बाद पिचक गई, पिकोराइजा, चिराटा और क्विसिया, और कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह यानी जेंसियन। तो अपन निमोनिक्स से क्लासिफिकेशंस ऑलरेडी याद किए हैं, मैंने ट्रिक्स के साथ क्लासिफिकेशंस आपको प्रीवियस वाले क्लासेस में, प्रीवियस वाले ग्लाइकोसाइड के वीडियोज में मैंने आपको याद करवाए हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करके एक बार देखो, जब भी चीजों को पढ़ रहे हो तो अपने निमोनिक्स को जरूर अप्लाई करो। निमोनिक्स को अप्लाई करने से क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक आपको जुबान पर आ जाएंगे, और जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पर जीपेट या नाइपर के एग्जामिनेशंस में या अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फार्मासिस्ट की या तो ड्रग इंस्पेक्टर की, तो आपको इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपने निमोनिक्स को बार बार क्या किया है, रिवाइज किया। और निमोनिक्स देखो फार्माकोग्नोसी क्या कहता है कि भाई मुझे 7 दिन में एक बार दो, है ना, ये हमेशा आपको दिन नहीं मांगता है, लेकिन 7 डेज में एक दिन इनके सारे ट्रिक्स को आपको क्या करना होगा, रिमाइंड करना होगा। जब 2-3 बार आप ऐसा कर लोगे ना तो उसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर आप महीने में 1 आध बार कर लो। और पेपर के टाइम में तो एक दिन का ये सब्जेक्ट है जी, सबसे एक दिन में अगर आपने अभी निमोनिक्स को अप्लाई करके इसको याद कर लिया है तो बिलीव मैं दिलाता हूं कि पेपर के समय में एक दिन में फार्माकोग्नोसी आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। एक दिन भी नहीं लगेगा बेटा, एक दिन भी मैं बहुत बोल रहा हूं, मतलब 5 से 6 घंटे अगर आपने बैठ गए ना तो आपकी पूरी फार्माकोग्नोसी की रिवीजन हो जाती है और लगभग हमें 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करा ले जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट को आप इजिली मत लो, है ना, है बहुत ईजी, लेकिन वहां पर क्वेश्चन अच्छे आते हैं और क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो अपन निमोनिक्स जो है, जो मैंने आपको ट्रिक दिया है वो ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखना है, उसको अप्लाई करना है, क्योंकि बगैर ट्रिक्स के हम फार्माकोग्नोसी में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं बेटा, जहां तक मुझे मालूम है, और बाकी आपकी मर्जी। हीना की बात की जाए, सिनोनिम्स लॉसोनिया इनर्मिस इजिप्टियन प्राइवेट, मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाया था कि हीना मतलब मेहंदी होता है, ये इनके लगाने के लॉ होते यानी कि कुछ नियम से रखते हैं, और नहीं नियम से लगाओगे तो लिथर जाएंगे। लिथरेसीज की फैमिली है और किसके लिए लगाया जाता है, प्राइवेट लोगों के लिए लगाया जाता है, तो प्राइवेट यानी कि इजिप्टियन प्राइवेट फैमिली लिथरेसी है जो हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, है ना। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, लॉसोनिया इनर्मिस नाम से ही है, लॉसोनिया से, केमिकल कंस्टिट्यूएंट नाम से ही है लॉसोन, और यूज होता है एज अ एंटी फंगल, मतलब फंगल इन्फेक्शन अगर एथलीट्स फूट जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा इसको यूज लोग करते हैं एथलीट्स फूट। अभी आपने देखा होगा कि जो धान रोपने के लिए जो मजदूर लोग आते हैं, जो पानी में क्या करते हैं, जो पैडी का प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, वो प्लांटेशन करते हैं। तो जब वो प्लांटेशन करते हैं तो वो हमेशा पानी में रहता है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस उनकी बढ़ जाती है। उस केस में उन मजदूरों को देखना, नोटिस करना कि मजदूर जो है वो मेहंदी लगाए रखते हैं, अपने हाथों में अपने पैरों में मेहंदी लगाए रखते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन उनको ना हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो यूज है वो एंटी फंगल है। तो देखो हम याद करेंगे कि हीना का यूज एंटी फंगल है तो हो सकता है हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर चीजों को हम अप्लाई करेंगे कि अच्छा सर ने बताए थे कि मेहंदी कौन लगाता है, तो एक मजदूर जो पैडी प्लांट का प्लांटेशन करने आता है, यानी कि अपने अगर फार्मर्स के घर से आप हो, किसान के घर से हो, तो आपको ये मालूम होगा कि पैडी प्लांट को रोपा जाता है, जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो फिर नए मतलब वहां से प्लांट क्या होते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं और आगे ग्रोथ करते हैं। तो वो जो मजदूर होते हैं वो अपने हाथों में अपने पैर में क्या लगा रहते हैं, मेहंदी लगा रहते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन से उनको हार्म ना हो, उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो लगाते हैं। तो ऐसे याद करोगे तो चीजें क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। और हमेशा चीजों को अप्लाई करो, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, HAP, फिजियोलॉजी जो हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जो पैथोलॉजी है, इसको तो अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करो। जितना अपनी बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करोगे ना उतना ही अच्छा आपको नॉलेज होगा, है ना, उतना ही कम आपको रटना पड़ेगा, उतना ही कम आपको समझना पड़ेगा। तो उसको अपनी बॉडी के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करो। तो वैसे ही चीजों को जहां जिससे कनेक्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो उतना आप कनेक्ट करो। चलिए कालमेघ पर आते हैं जी।
कालमेघ में है जी सिनोनिम्स है एंड्रोग्राफिस किरायत भूइनिव। अपन याद कहते हैं कल बारिश हुई थी तो आंध्रा के लोगों ने जो किराए पर लोग रहते थे वो भूमि पर सोए, अपन ऑलरेडी याद कर चुके हैं। एकांथियेसी काल छाता है तो लोग एकांत यानी अलोन फील करते हैं, अलोन से हो जाता है एकांत, एकांत यानी कि एकांथियेसी फैमिली। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड लीव्स एंड टेंडर सोर्स ऑफ एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, यानी कि कल मेघ हुई कहां पर आंध्रा में तो पानी पानी हो गया तो एंड्रोग्राफस पैनिकुलेटा। तो देखो ये सारी चीजें अपन मिलती जुलती चीजें हैं, अगर हम एक ही चीज को निमोनिक्स या ट्रिक से कर लिए ना तो उन चीजों को पकड़ सकते हैं। यहां पर रटना नहीं है कि यार इतने सारी चीज कैसे रटेंगे, यार अभी तो ग्लाइकोसाइड चल रही है, सर ने तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, अभी तो यहां पर सर ग्लाइकोसाइड ही पढ़ा रहा है। लेकिन अपने को क्या करना है, रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है बेटा, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। और जिस सीक्वेंस में मैं आपको लेकर के जा रहा हूं ना, आप बिलीव मानो बहुत सारे बच्चे जो हमारे पूरे वीडियोस को देखते होंगे उनको मालूम चल गया होगा कि एक सीक्वेंस अगर हम फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाता है ना, मतलब वो चीजें कन्वीनियंट हो जाती है, हमारी बहुत आसान हो जाती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है बेटा, एंड्रोग्राफोलाइट। क्या है इसका, एंड्रोग्राफोलाइट। व्हाट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कालमेघ, दैट इज एंड्रोग्राफोलाइट। यूजेज इन द केस ऑफ बिटर टॉनिक एंड एंटी हेलमेंटिक, बिटर टॉनिक्स के फॉर्म में एंड एंटी हेलमेंटिक्स के फॉर्म में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इसका हो गया कालमेघ का। जिमनेमा गुड़मार मधुनासिनी, जिम गई क्योंकि गुड़ दिखना चाहती किसके जैसा, मधु की तरह यानी माधुरी दीक्षित की तरह, तो गुड़मार और मधुनासिनी। एस्कल्पिडेसी, जिम जाने के बाद पीड़ा होती है यानी पेन होती है, तो एस्कल्पिडेसी इज द फैमिली। एंड देयर बायोलॉजिकल सोर्सेज ड्राई लिप्स ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्टर, कहां का जिम था, सिलवासा का, मैंने याद करवाया था। केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिमनेमिक एसिड, नाम से ही है बेटा, it is related to their name, that is gymnema. The chemical constituent of gymnema is gymnemic acid. Usage anti-diabetic property इनके पास है, तो it having anti-diabetic property, it having weight lowering property also. तो it having weight lowering property, it means इनके पास weight lowering property भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट जिमनेमा। जिमनेमा के बारे में वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड इज पिकोराइजा। Picoryza means their synonyms is Indian gents and Kutki. Family Scrophulariaceae, which we have already completed, which we have already remembered these all things by the help of tricks and mnemonics. Biological sources dried rhizomes of Picoryza curua. It means Picoryza biological source is Picoryza curua. Here, their chemical constituent is picroside and kutokoside, which is related to their synonyms and their names. सी इन प्रीवियस देखो इंडियन जेंट्स एंड कुटकी, इसमें क्या है भाई, पिकोराइजा कुरुआ, पिकोराइजा, और पिकोराइजा कुरुआ से ही क्या है भाई, पिक्रोसाइड एंड कुटुकोसाइड। तो इट इज रिलेटेड विद देयर बायोलॉजिकल सोर्स। बिटर टॉनिक एंड हेपाटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इट हैविंग, इट मींस जो अपना पिकोराइजा बेटा, इसके पास बिटर टॉनिक प्रॉपर्टी तो है ही, ऑल बिटर ग्लाइकोसाइड हैविंग बिटर टॉनिक प्रॉपर्टी, यानी all miscellaneous glycoside having bitter tonic property. It is universal truth or it is universal property related with miscellaneous glycoside, but one or two more extra property which is difference with each other, यानी कि जो दूसरे हैं उनसे अलग different property है। तो जैसे हेपाटोप्रोटेक्टिव यहाँ पर प्रॉपर्टी है बेटा। नेक्स्ट वन इज चिराटा। चिराटा का सिनोनिम्स है बेटा ईस्ट इंडियन बालमनी, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। जेंसियानेसी हिज फैमिली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। Biological source dry plant of Savartia chirata we have already completed. Chemical constituent is gentiopicrine, gentiopicrine, which is related to their family, Gentianaceae family, है ना। तो जेंसियनेसी फैमिली से यहाँ पे लिया गया है जेंसियोपिक्रिन। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक हमारे पास जेंसियन भी है, क्या है, जेंसियन, और एक हमारे पास क्या है, पिकोराइजा यानी कि पिक्रीन। तो जेंसियोपिक्रिन, आप कंफ्यूज मत होना कि ये जेंसियन का है कि पिकोराइजा का है। जेंसियोपिक्रिन इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ चिराटा, ये आपको याद रखना है। और यहां से क्वेश्चंस जीपेट में आ सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, है ना। तो दैट्स व्हाई दे कैन आस्क दिस कि व्हाट इज द they can also ask gentiopicrine is a chemical constituent of, there will be given 4 options, gentian, पिकोराइजा,
चिराटा, नन ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव। तो यू हैव टू चूज जेंसियोपिक्रिन इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ चिराटा। आपको जेंसियोपिक्रिन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चिराटा याद रखनी है, चिराटा यहाँ पर ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है यूजेस स्टोमैटिक एंड एंटीपायरेटिक, इट हैविंग स्टोमैटिक प्रॉपर्टी, इट मींस दे कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मींस डिस्कम्फर्ट फीलिंग इन एब्डोमिनल एरिया। जो एब्डोमेन्स वाले जो रीजन्स है बेटा, उन रीजन्स में डिस्कम्फर्ट यानी पेन जैसा फीलिंग होता है, उसी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो डिस्पेप्सिया को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तो चिराटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज के यहां पर है एंटीपायरेटिक, इट हैविंग एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, इट मींस इट कैन रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर आल्सो एंड इट कैन आल्सो यूज इन द केस ऑफ डिस्पेप्सिया एंड डिस्कम्फर्ट पेन इन एब्डोमिनल साइड। I hope you got my point, whatever I have discussed now. Next point is what is the adulterant? As we know, there are so many glycoside, ऐसे बहुत सारे ग्लाइकोसाइड अभी हम लोगों ने देखा या हम लोग जानते हैं कि उनके अलाइड भी हैं, उनके अडल्ट्रेंट हैं, यानी देयर आर सो मेनी ग्लाइकोसाइड विच हैव अलाइड एंड अडल्ट्रेंट प्रॉपर्टी। तो सभी के साथ नहीं है लेकिन कुछ के साथ है, तो उन कुछ को हमें याद रखना है। तो अडल्ट्रेंट यहां पर है स्वर्टिया अंगस्टिफोलिया, स्वर्टिया अलेटा एंड स्वर्टिया चाइनेंसिस। These all are the adulterant which are used in the place of chirata or in with chirata. Quassia, Quassia is Jamaica Quassia, bitterwood, that is the synonyms of Quassia. Family Cimarubiaceae, केस हुआ था सिमला पे, we have discussed now. सीमा पे सॉरी। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिकरेसमा एक्सेल्सा, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्यूसीन विच इज रिलेटेड टू क्वेसिया, नियोक्यूसीन विच इज रिलेटेड टू क्वेसिया, आइसोक्यूसीन विच इज रिलेटेड टू क्वेसिया, पिकरेसमिन विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल सोर्स। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द केमिकल कंस्टिट्यूएंट टर्म्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर to their synonyms, their family and their biological source. If we remembered these all things, it means if we remembered synonyms, biological source and families of any glycoside or any alkaloids, then it is very easy to learn or very easy to remember the chemical constituent of glycoside. It means अगर हमें बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स और फैमिली याद है तो उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद करना बहुत आसान हो जाता है बेटा हम लोग के लिए, है ना। क्योंकि हम, अच्छा ये तीनों चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बायोट्रिक्स यानी निमोनिक्स के थ्रू मैं याद करवा दिया हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो प्रीवियस क्लासेस है यानी पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज सारे निमोनिक्स, सारे ट्रिक्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए हैं, जहां से आपको पार्ट 2 तो पूरी निमोनिक्स की सीरीज गई थी, पूरी की पूरी निमोनिक्स ही थी उसमें, है ना। तो उन पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। यूज की अगर बात की जाए तो यूज इन द बीटर एज अ बीटर टॉनिक एंड एक्सपल्शंस ऑफ थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म जो होती है बेटा, उस वर्म को एक्सपेल आउट करने के लिए फ्रॉम द एब्डोमिनल साइड और फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन ऑफ द बॉडी, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर करने के लिए क्या होते हैं, क्विसिया जो है बेसिकली यूज होता है। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी कि थ्रेड वर्म के एक्सपल्शन के लिए कौन यूज होता है, क्विसिया। तो हमें याद रखना है कि विटामिन पी को कौन सेक्रेट कर रहा है या और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वहां पर कौन यूज हो रहा है। तो ये यूनिक जो इनके यूज वाला पॉइंट है ना, वी हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, है ना। तो अलाइड इसका यूज होता है क्वेसिया अमारा एंड ब्रूसिया एंटी डिसेंट्रिका। ब्रूसिया एंटी डिसेंट्रिका और क्वेसिया अमारा इज द अलाइड ड्रग ऑफ क्वेसिया। नेक्स्ट वन इज जेंसियन। नेक्स्ट ड्रग इज जेंसियन। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड इज एक्चुअली जेंसियन। जेंसियंस family Gentianaceae. Their biological source is dry root of Gentian lutea. Chemical constituents is Gentiopecrin and Gentiopicroside. Use is bitter stomachic tonic, yani increase appetite by secreting gastric juice. Obviously, all miscellaneous glycoside having this property, they can improve appetite property or they can improve gastric juice secretions. I have already told you in earlier point. तो यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि इनके पास ये प्रॉपर्टी तो होना ही है कि एपेटाइट को यानी कि भूख को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड और बिटर ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड इज स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड विच हैविंग ओनली वन ग्लाइकोसाइड, ओनली वन प्लांट, दैट इज सोलेनम। सोलेनम फैमिली सोलेनेसी, सोलेनम खासिनम इज द बायोलॉजिकल सोर्स। केमिकल कंसिस्टेंसी साल्सोडीन। तो कैसे याद किए थे निमोनिक्स क्या था? तो सोनल को क्या हुआ था? खांसी। सोनल को क्या आता था? साल्सा डांस आता था। कौन सा डांस करने आता था सोनल को? साल्सा डांस। तो साल्सा डांस हो जाएगा साल्सोडीन। क्या हो जाएगा? साल्सोडीन। यूजेज है प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस। स्टेरॉयड की सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर्स ये क्या होते हैं? यूज होते हैं, यानी कि जो इनिशिएटिव पॉइंट होता है जहां से चीजें स्टार्ट होती है, तो उस केस में ये क्या होते हैं बेटा? यूज होते हैं। इसके कुछ अलाइड हैं जैसे इनेनकम, ममोनसम, इंडिकम, टीलोबिटम। कैसे याद करेंगे? तो सोनल को साल्सा डांस आती थी, वही उसका सोर्स ऑफ इनकम था, जो उसके मॉम को इंडिया में पाल रहा था। ऐसे करके कुछ चीजें करके आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे निमोनिक से क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट वन इज कॉर्मेरिन ग्लाइकोसाइड, 8 नंबर्स। कॉर्मेरिन ग्लाइकोसाइड हैविंग अ विषनेगा। विषनेगा सिनोनिम्स इज पिकटूथ, फ्रूट एंड केला। मैंने बताया था कि सांप से यानी स्नेक से हमें खेल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो काटता है। फैमिली इज अम्बेलिफेरेसी। मैंने आपको बताया था, नागिन डांस करके मैंने आपको दिखाया था, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइव्ड राइप फ्रूट्स ऑफ अम्मी बिशनेगा। अम्मी बिशनेगा इनकी बायोलॉजिकल सोर्स है। और अपना जो अम्मी अभी आएगी उसमें अम्मी मेजस है ना। तो मैंने उस समय भी आपको बायोलॉजिकल सोर्स समय में भी मैं आपको ये कहता था। केमिकल कंसिस्टेंसी बेटा खेलिन, देखो खेला सही है, खेलिन। बिशनेगिन बिशनेगा से है। खेलोसाइड खेला सही है। तो अगर आप सिनोनिम्स, मैं बार बार कहता हूं, सिनोनिम्स बायोलॉजिकल सोर्स है तो आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप इजीली याद कर लोगे। 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा खेलोसाइड, खेलोसाइड तो अच्छा खेला यानी कि मिसलेनियस में था अपना बिशनेगा। ऑलरेडी वहां पर आपको तुरंत आंसर लगा दोगे और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे जीपीटी में, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना। यूज क्या है बेटा? तो स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट। स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट यानी स्मूथ मसल्स में एज अ रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। एंड दे कैन आल्सो यूज इन एज अ कोरोनरी वैसोडाइलेटर इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अगर किसी को हुआ है तो यानी ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शंस के कारण 5th सेमेस्टर में आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने पढ़ा होगा। हमारी क्लास की वीडियोज अगर आपने शायद देखा भी होगा तो उसमें मैंने बताया था। तो वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी को इनके पास होती है कोरोनरी में वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, जिस कारण से ये हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन? विषनेगा। चलिए विषनेगा के बाद है अम्मी। अम्मी में है अम्बेलिफेरी फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स अम्मी मेजस। वहां पर क्या था बायोलॉजिकल सोर्स? वहां पर था अम्मी विषनेगा, यहां पर है अम्मी मेजस। दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अम्मी एंड विषनेगा। केमिकल कंसिस्टेंसी जैंथोटॉक्सिन एंड मेथोक्साइलिन, यहां पर थोड़ा सा अलग है। जैंथोटॉक्सिन अपने आप में अलग वर्ड आ गया जी। तो जहां पर अलग है उसको आपको याद करना, 1-2 तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अगर आप जीपीटी क्रैक करना चाहते हो, है ना। तो अम्मी का क्या है? जैंथोटॉक्सिन्स इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और मेथोक्सैलिन भी इसको हम कहते हैं। यूजेज है ऑन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट इंक्रीज मेलानिन पिगमेंट इन स्किन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। अच्छा विटिलिगो क्या होता है? यहाँ पर एक टर्म्स है जी विटिलिगो। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें मेडिसिनल टर्म्स पे भी कमांड बनाने होते हैं। तो विटिलिगो क्या होता है? लॉस्ट ऑफ पिगमेंट। लॉस्ट ऑफ पिगमेंट यानी पिगमेंट का लॉस्ट होना। जैसे मान के चलो ये हमारा हाथ है और इस हाथ का पिगमेंट अगर लॉस्ट हो जाए बेटा तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर व्हाइट पैचेस आ जाएंगे। मेलानिन खत्म हो गया तो क्या आ जाएंगे? व्हाइट पैचेस आ जाएंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विटिलिगो। क्या कहते हैं? वाइटिलिगो या तो विटिलिगो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये जो विटिलिगो है यानी कि वाइटिलिगो जो है उसमें व्हाइट पैचेस आ जाते हैं ड्यू टू लॉस्ट ऑफ पिगमेंट। तो उस पिगमेंट को ये क्या करता है? अगेन वहां पर जनरेट करता है। कौन सा भाई? अम्मी। तो इसलिए यहां पर यूज किया दिया गया है ऑन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट इंक्रीज मेलानिन पिगमेंट इन स्किन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो यूजेस है ना जी, जो यूनिक हैं, जो और कोई ग्लाइकोसाइड नहीं करते हैं, उन यूजेस पर तो आपको बहुत प्राइम फोकस रखने हैं। वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स में फार्मेसी से रिलेटेड, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये विटिलिगो जो टर्म्स है वो भी समझ में आ गया होगा। और आप जब हमारी बुक को लेंगे तो उसमें ये सारे टर्म्स का मीनिंग मैं दे रखा हूं, आपको कहीं सर्च नहीं करना। जैसे ही आपको ये टर्म्स मिला आप फ्रंट पेज पे आओगे तो आपको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे।
है ना। तो बहुत अच्छी मटेरियल्स है और मैं आपसे ये कहूंगा कि शायद आप ये बुक जरूर परचेज करें हमसे। चलिए नेक्स्ट है जी माइला बेरीज। माइला बेरीज का बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड फीमेल इंसेक्ट ऑफ माइला बेरीज पस्टुलेटा। Their chemical constituent is cantharidin. Uses is counter irritant and rubefacient. रूबीफेशिएंट और काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है जिसको हम रब करते हैं स्किन के ऊपर, उसी को काउंटर इरिटेंट। और रूबीफेशिएंट भी वही होते हैं जिनको हम जैसे लोशंस वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ये रूबीफेशिएंट वाले होते हैं कि सरफेस पर उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसको हम माइला बेरीज में यूज करते हैं, माइला बेरीज को वहां पर यूज करते हैं। सोरेलिया synonyms is Bobchi, Leguminosity, the family, biological sources Sorelia corlifolia, chemical constituents Sorelin corlifolin। नाम सही है सोरेलिया कॉर्लिफोलिया। क्या मैंने याद करवाया था, तो बावर्ची ने, सोरेलिया का फुल फॉर्म सिनोनिम्स क्या है, बावर्ची। बावर्ची ने करेले की सब्जी बनाई, है ना, तो क्या हो गया, सोर हो गया। तो ऐसे करके अपन याद किए थे। तो देखो सोर से सोरेलिन और करेला से हो जाएगा कॉर्लिफोलिन। तो नाम से ही यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूज इन द केस ऑफ ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, ये भी विटिलिगो टाइप का ही है लेकिन वो अलग है, केस अलग है। ल्यूकोडर्मा जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और जबकि विटिलिगो जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, उनका रीजन कुछ और होता है, अलग टाइप का रीजन है। तो यहाँ पर ल्यूकोडर्मा के केस में हम क्या करते हैं, सोरेलिया को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप कैसे याद करोगे, तो सोर हुआ कि किसी फलाने व्यक्ति को क्या है, ल्यूकोडर्मा है ना। तो ऐसे करके वी कैन यूज द यूज ऑफ सोरेलिया, है ना। नेक्स्ट वन इज कैंथराइड्स। तो कैंथराइड्स सिनोनिम इज स्पैनिश फ्लाई एंड ब्लिस्टरिंग बीटल्स। ब्लिस्टरिंग बीटल एंड स्पैनिश फ्लाई इज द सिनोनिम्स। फैमिली इज मेलोइडी। बायोलॉजिकल सोर्स इज कैंथरिस बेसिकेटोरिया। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैंथरिडीन। तो वहीं से नाम से ही है, कैंथराइड से कैंथरिडीन हो गया। तो नाम से ही लगभग केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। हम डर जाते हैं जी, हम बुक देख करके, क्लास देख करके हम डर जाते हैं, यार इतने सारे टर्म्स हमें कैसे याद होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टर्म्स याद करने के तरीका है। आप पहले फैमिली याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लो, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सिनोनिम्स याद कर लो, तो ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। लगभग उसी से मिलते जुलते ये टर्म्स होते हैं। और ये तीनों चीजें जो मैं है, यानी जो मेरी टीम है, मेरी क्लास से जो आप देख रहे हो फार्मास्पेरेंट, तो मैं तो आपको याद करवा देता हूं, निमोनिक्स देता हूं, ट्रिक देता हूं। आप इजी ट्रिक्स के साथ पार्ट 2 आप देखिए, पार्ट 1 देखिए, उसमें देखिए कितने अच्छे से चीजों को मैंने बताया है। वो निमोनिक्स अगर आपने याद कर ले तो आपको तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बस एक बार रिवीजन अभी कर लो मेरे साथ, एक बार इसको लिखने के बाद कर लेना, और इसके बाद ये लास्ट टाइम तुम फाइनल में जीपेट के टाइम में इसको रिवीजन कर लेना। आप कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे और सारे क्वेश्चंस आप फार्माकोग्नोसी का सॉल्व कर लोगे। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमें करना होता है। यूज इनका क्या है, वही काउंटर इरिटेंट है, रूबीफेशिएंट जो वहां पर यूज था वही यूज इनका भी है बेटा। टुनकाबिन इज द नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड। देयर फैमिली इज लेगुमिनेसी। देयर बायोलॉजिकल सोर्स इज डिप्टेरिक्स ओडोरेटा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कॉमेरिन। तो टुनकाबिन का क्या है, कॉमेरिन, याद रखेंगे कॉमेरिन है इसका, टुनकाबिन का। तो कॉमेरिन यानी कि कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड के नाम से ही है टुनकाबिन। तो कॉमेरिन इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी हम सब्सटेंस बनाते हैं उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड का है वैनिला। वैनिला का सिनोनिम्स है वोनिला। ऑर्चिडेसी फैमिली है बेटा। वैनिला प्लानिफोलिया इसका सिनोनिम्स है, और वैनिला से वैनिलीन इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और यूज इसका फ्लेवरिंग एजेंट में है। तो वैनिला तो याद करने की क्या मैंने ट्रिक बताया था, तो वैन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अपन क्या निकाले थे, तो हल्दी हाइड किए वैन में, वैन को हाइड किए ओरछा में। ये सारी चीजें प्लान के थ्रू हो रही थी, यही मैंने आपको बताया था क्या। तो ट्रिक से अपन ऑलरेडी याद कर चुके हैं। और यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत सिंपल है, वैनिलीन जो इनके नाम से ही है, तो हमें आराम से याद हो जाएगा। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं, ये याद रखना। यानी कि जो दो, एक टोनकाबिन और एक वैनिलीन, ये दो हम जो लाए हैं अभी तक वो फ्लेवरिंग एजेंट में है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड पे आते हैं बेटा। साइनोफोर ग्लाइकोसाइड भी से कहा जाता है, ध्यान रखेंगे साइनोफोर भी यही ग्लाइकोसाइड है, साइनोजेनेटिक ही है ना। तो समटाइम्स वो टर्म्स से वो कंफ्यूज करा सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि अरे यार गौतम सर ने तो बताया ही नहीं था, गौतम सर ने तो ये याद ही नहीं करवाया था कि साइनोफोर ग्लाइकोसाइड कहाँ है, सर ने तो साइनोजेनेटिक बताया था 11 टाइप में। तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कैन बी ऑल्सो नोन एज साइनोफोर ग्लाइकोसाइड।
and their important point is it is prominent cyanogenetic glycoside is amygdalin. Amygdalin इसका prominent cyanogenetic glycoside है। तो cyanogenetic ग्लाइकोसाइड को, प्रोमिनेंट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड कौन सा है बेटा? अमाइगडेलिन, याद रखेंगे। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड गिवन रेड कलर विद सोडियम पिक्रेट, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जी। मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी लगेगी, यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बाद वाली, यानी आज के बाद जो फार्माकोग्नोसी क्लास लगेगी ग्लाइकोसाइड की, तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे। यानी कि अगर हमें लैबोरेटरीज दिया जाए और लैब में कोई टीचर मेरे को एक पाउडर फॉर्म में, कोई सॉल्यूशंस फॉर्म में हमें ग्लाइकोसाइड दे दें और मेरे को पूछें कि बताओ ये कौन सा ग्लाइकोसाइड है, या ये ग्लाइकोसाइड है कि अल्कलॉइड्स है कि टर्पेनॉइड्स है कि वोलेटाइल ऑयल्स है कि रेजिन्स है, क्या है ये, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल टेस्ट करते हैं। कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, और उसके बाद उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेड कलर आ गया तो अल्कलॉइड, ब्लू कलर आ गया तो ये ग्लाइकोसाइड, ग्रीन कलर आया तो ये ग्लाइकोसाइड। ऐसे हम कुछ टेस्ट देखते हैं और उस टेस्ट के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्लाइकोसाइड है या कौन सा अल्कलॉइड है। आप जब अभी तो शायद आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स आपने किया होगा, या बहुत सारे बच्चे जो फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर इस वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आपने जो प्रिपरेशंस की है बेटा, उस प्रिपरेशंस में आपने ये नोटिस किए होंगे कि केमिकल टेस्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं फार्माकोग्नोसी में, जिसमें हमें पाउडर्स जो मिलते हैं, जो फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, उनको हमें टेस्ट करना होता है केमिकल्स के, और उस टेस्ट से क्वेश्चन जीपीएट में 2 से 3 ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो केमिकल टेस्ट तो पूरी निमोनिक्स है, पूरी ट्रिक, मतलब एक कहानी शुरू होगी और पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि यार इसका स्ट्रक्चर कहाँ, NaOH कहाँ लगाएंगे, CaCl3 कहाँ लगाएंगे। मैं तो आपको बताऊंगा कि NaOH किसको बोलेंगे, NaOH को नहाना बोलते हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा, मैं याद करवाऊंगा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट बहुत आसान होने वाली है ना। ये मत सोचना यार ये नाम से केमिकल टेस्ट है और केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को बुखार चढ़ जाती है, क्या यार केमिकल टेस्ट हम कैसे याद करेंगे। लेकिन आप मेरी क्लास, अगली क्लास जो हमारी आएगी ना, और वो लास्ट क्लास होगी ग्लाइकोसाइड की, ग्लाइकोसाइड उस दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे ग्लाइकोसाइड का, है ना। तो ग्लाइकोसाइड का केमिकल टेस्ट मैं आपको याद करवाऊंगा। देखना कितना आसानी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूंगा, और क्लास के अंदर ही मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इतने अच्छे निमोनिक्स दूंगा, इतने अच्छे ट्रिक दूंगा जो आसानी से आपको याद करा देगा। तो यहाँ पर है कि अगर हम सोडियम पिक्रेट के साथ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रेड कलर। यानी कि अगर हमें कोई पाउडर मिला और उसको हम जैसे मान के चलो ये पाउडर है, इस पाउडर को अगर हम किसके साथ भाई, सोडियम पिक्रेट के साथ रिएक्शन करवा दिए और अगर रेड कलर आ गया, क्या आ गया? रेड कलर रिजल्ट में, यानी ये पाउडर क्या है? तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। आया समझ में? तो यहां पर याद रखना है कि जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है या साइनोफोर ग्लाइकोसाइड जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये जो ग्लाइकोसाइड है ये सोडियम पिक्रेट के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन cyanogenetic glycoside react with sodium picrate then it will form or it will show which type of color, और वहां पर आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर्स, ऐसे रहेंगे। और समटाइम्स ऐसे दे देंगे कि साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड दे दिए और प्लस में यहाँ पर ऐसे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए और रिजल्ट में दे दिए रेड कलर। अब पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो यहाँ पर क्या याद रखना है? सोडियम पिक्रेट, क्या है? सोडियम। तो इस टाइप से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, जो मैं अगले क्लास में आपको केमिकल टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा वहां पर इन चीजों को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट मगर पॉइंट है। तो बीटर, अब इसमें साइनोजेनेटिक में बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी, सन की बीबी करके अपन याद किए थे इसको। तो बिटर आलमंड का अमैगडेला हमारा इसका सिनोनिम्स है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। फैमिली इज रोजेसिया या रोजेसी। बायोलॉजिकल सोर्स इज ड्राइड रिप सीड ऑफ प्रूनुस अमैगडेलस। पूर्णिमा की रात मैकडोनाल्ड पे लेकर गए थे, अपन याद किए थे। केमिकल कंसंट्रेशन अमैगडेलिन 2.5 to 4%। अमैगडेलिन इसमें क्या है? 2.5 to 4% प्रेजेंट होता है। यूज एज अ सेडेटिव प्रॉपर्टी है, डेमोल्सेंट इन स्किन लोशन एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो स्किन लोशंस के रूप में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, और इसको सेडेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कामिंग इफेक्ट देने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। यानी कि इनके पास CNS डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी है। सेडेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, याद रखेंगे, CNS डिप्रेजेंट,
यानी अगर वहां पर CNS रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी पूछ दिया कि विच ऑफ द साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड हैविंग CNS रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी, तो कहोगे यार सर ने तो CNS रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी वाले कोई ग्लाइकोसाइड बताया नहीं था साइनोजेनेटिक में। तो जो हमारा ये जो साइनोजेनेटिक अभी हमने डिस्कस किए बिटर आलमंड, तो बिटर आलमंड के पास CNS रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि ये सेडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है और सेडेटिव इफेक्ट हमें कहां पे मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में मिलता है। तो इसलिए यहां पर मतलब क्वेश्चंस वहां पर लॉजिकली भी वो पूछ सकते हैं, तो अच्छा जरूरी नहीं है कि जो गौतम जी ने लिख करके दे दिया यहाँ पर गौतम सर ने वहीं से हमें क्वेश्चन आएंगे, नहीं वो पूछ सकते हैं। सेडेटिव का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि सेडेटिव का मतलब होता है कामिंग इफेक्ट, वो सेडेटिव का ना पूछ करके वो कामिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड और विच वन ऑफ द ग्लाइकोसाइड हैविंग कामिंग इफेक्ट है, यानी उनके पास ऐसे कौन से ग्लाइकोसाइड है जिनके पास कामिंग इफेक्ट है, तो भी आपको सेम आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, तो हमारा यहां पर देखिए कौन सा है, क्या है, बिटर आलमंड है। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है, यानी जो कुछ चीजें हैं हमें टर्म्स पे फोकस करने हैं, और अगर वो क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली वहां पर सोचना है, क्योंकि ये आप जीपेट दे रहे हो, ये क्या है, एक एप्टीट्यूड लेवल का पेपर है, ये एक साइको लेवल का पेपर है, और यहाँ पर एक मैच्योर स्टूडेंट जाकर के पेपर दे रहा है जो आगे जाकर के किसी कंपनी में रिसर्च करेगा, है ना, यानी R&D डिपार्टमेंट में जाएगा, F&D डिपार्टमेंट में जाएगा, और अगर आपको इतना भी लॉजिक नहीं मालूम है तो आप कैसे फॉर्मुलेशन डेवलप करोगे। तो हमें वहां पर थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ना, ये सब्जेक्ट तो वैसा है नहीं कि हम अपने ब्रेन को एक्सपांड करें, यानी ब्रेन को थोड़ी सी थिंकिंग बिहेवियर आए, लेकिन फार्माकोलॉजी अगर आप देख रहे होगे, जैसे मैं जब पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी का, जब मैं पॉइंट लेकर के आता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, तो आप देखते होंगे कि मैं ट्रीटमेंट अप्रोच पे लेकर के जाता हूँ। आप उस वीडियोज को देखिए जो फार्माकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, उस वीडियोज को देखिए रटा रटाया ज्ञान नहीं लीजिए बेटा, पहली चीज है। रटा रटाया मतलब है कि हमें मालूम ही नहीं कि हम ये ड्रग क्यों यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जब मैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी का, तो मैं भी ऐसे ही चीजें लेकर के आता हूँ जो आपको मैं बताते चला जाता हूँ कि ये लिखी हुई है और आप पढ़िए, तो वो लास्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हमें समझना होता है। तो समझने के लिए हमें, जब हम समझते हैं किसी चीज को, तो हमारा ब्रेन में जो थिंकिंग बिहेवियर है, यानी कि जो अप्रोच है वो डेवलप होती है, और जब तक हमारे ब्रेन में अप्रोच डेवलप नहीं होगा तब तक हम रिसर्च में जाने लायक नहीं होंगे। भले ही आप जीपेट क्रैक कर लोगे, किसी टीचर के अंडर में पढ़ करके जो रटा रटा करके आपको पास करा रहा होगा, या आप बाई लक किसी तरीके से जीपेट क्रैक कर जाओगे, तो भी आप R&D डिपार्टमेंट में नहीं जा पाओगे, और अगर R&D डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन भी हो जाता है इन दिस केस, तो वहां पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप 1 महीने के अंदर रिजाइन कर दोगे, क्योंकि आपकी ब्रेन को वो थिंकिंग बिहेवियर ही नहीं है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि हमें करना क्या है, आप एक अप्रोच नहीं डेवलप कर पा रहे हो एक डिजीज के साथ। हमें अप्रोच डेवलप करना होता है। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें ये, अगर हम रिसर्च में, अगर आप में से अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई जो रिसर्च एरिया में जाना चाहता है, F&D डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो मैं आपको याद दिला दूं बेटा, आपको मैं वार्न कर दूं कि आपको थिंकिंग बिहेवियर, ट्रीटमेंट अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को यूज करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें मैं आपको फार्माकोलॉजी की क्लासेस में बताता हूँ। वहां पर तो वही चीज है, फार्माकोलॉजी मींस फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होता है, स्टडी ऑफ मेडिसिन, और स्टडी ऑफ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, यानी बगैर फार्माकोलॉजी के तो हम फार्मेसी कर ही नहीं सकते, फार्मेसी का नॉलेज ही हमें नहीं होगा फार्माकोलॉजी के बगैर। तो फार्माकोलॉजी का तो मुझे जहां तक लगता है कि मैं अपना 100% आपको देता हूं। अगर आपने हमारी क्लासेस जैसे सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग आपने देखा होगा, एंटी एंजाइनल ड्रग आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीक में आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स में स्टार्ट करूंगा, उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर देखिए फार्माकोगनोसी में कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो था ग्लाइकोसाइड का उसमें कॉन्सेप्ट था। तो फर्स्ट पार्ट जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। बाकी तो ड्रग रिलेटेड पॉइंट रहते हैं जिसको हमें रटना होता है, या तो पहले वाले पार्ट से उसको क्या करना है, समझना होता है। जब हम पहली पार्ट सेकंड पार्ट जब हम देख लेते हैं तो हम ऑलरेडी उस चीजों को समझ लेते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट है जी हमारा वाइल्ड चेरी बार्क। इसका क्या है सिनोनिम्स, वर्जीनियन प्रून बार्क, वाइल्ड ब्लैक चेरी अपन याद कर चुके हैं। फैमिली है इसका रोजेसिया, सेम यानी रोजेसी फैमिली। बायोलॉजिकल सोर्स प्रोनूस सेरोटिना, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रूनासिन, तो यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है बेटा, एमाइगडेलिन। क्या है, एमाइगडेलिन, और यहां पर क्या है, प्रूनासिन।
बाइल्ड चेरी बार्क में, ये कंफ्यूज मत होना वहां पर। यूज इन कफ प्रिपरेशन माइल्ड सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव प्रॉपर्टी है, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी वाली माइल्ड सेडेटिव प्रॉपर्टी है। और कफ प्रिपरेशंस में भी इनका क्या होता है, यूज होता है। कफ जो होता है हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होता है एंड सपोर्टिव होता है। एंटी कफ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्रग्स फॉर कफ, तो उसमें मैं आपको इन चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट है जी और लास्ट हमारा है फिनॉल ग्लाइकोसाइड। फिनॉल ग्लाइकोसाइड में बियर बेरी इसका एकमात्र ग्लाइकोसाइड है, उसमें सिनोनिम्स है यूवा और सी, उसकी फैमिली है एरिकेसी, एरिटोस्टोफाइलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है आर्बुटीन। तो क्या है बियर, बियर को क्या बोलते हैं लोग, बूटी बोलते हैं कि यार बाबा की बूटी है, इसको पी लो, है ना। तो बियर बेरी में यहां पर क्या हो जाएगा, आर्ब्यूटीन हो जाएगा, है ना। इसका यूज है डायरेटिक्स इन इरेथ्राइटिस। ऑब्वियसली अगर हम अल्कोहल लेंगे तो वो यूरिन के फॉर्म में बाहर जाएगा और अल्कोहल लेने के बाद यूरिन जो है वो ज्यादा आता है, तो डायरेटिक्स प्रॉपर्टी है। और इरेथ्राइटिस यानी कि अगर यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हुआ है उस केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, allied, adulterant and use of glycoside। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बेटा केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड और वी कैन आल्सो से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, वो लास्ट क्लास में लगभग 30 मिनट का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। उस क्लास को देखेंगे तो हमारा ग्लाइकोसाइड जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्लाइकोसाइड थोड़ी सी बड़ी चैप्टर तो है, लेकिन क्वेश्चंस जीपेट में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं ईच एंड एवरी ईयर्स, और सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ करके आप जब टेस्ट दोगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको दिख जाएंगे, सॉल्व होने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। आपकी जीपेट प्रिपरेशंस, फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशंस और जो आपकी सेमेस्टर्स है, नाइपर्स की जो प्रिपरेशन है, ये सारी जो फार्मेसी की जो प्रिपरेशन है बेटा वो हमारे चैनल्स के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।